क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था स्केल, है ना। और स्केल में आज अपन स्टडी करेंगे डायगोनल स्केल, विकर्ण स्केल। डायगोनल स्केल क्या होता है कि ये क्या करता है, ये आपका एक तो मेन डिवीजन, एक तो होता है जो मेन डिवीजन है ना, मेन डिवीजन को रीड करता है ना, मेजर करता है। और दो आपके सब डिवीजन, दो आपके सब डिविजन्स को रीड करता है, ठीक है ना। या फिर मैं ये कह दूं कि दशमलव के आगे 2 अंकों तक ये नाप ले सकता है। जैसे मैंने लिखा 2.35 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तो है आपके मीटर, 3 है आपके डेसीमीटर और 5 है आपके सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपका डिवीजन और ये हो गए इसके 2 सब डिवीजन, ठीक है गाइस। चलिए, तो डायगोनल स्केल को बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो गाइस ये मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पे कि एक विकर्ण स्केल की रचना करो जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर व सेंटीमीटर प्रदर्शित कर सके। इससे अधिकतम 5 मीटर तक माप ली जा सके, जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर प्रदर्शित करती है। स्केल पर 3 मीटर, 5 डेसीमीटर व 5 सेंटीमीटर दूरी दिखाएं, ठीक है। तो जैसा कि मेरे को यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे देखो तीन मेजरमेंट है ना, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो 3 के लिए मतलब एक डिवीजन और 2 सब डिवीजन हो गए आपके। तो इसके लिए अपन कौन सा स्केल यूज में लेंगे, अपन लेंगे विकर्ण स्केल, डायगोनल स्केल काम में लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं इधर की तरफ। भाई सबसे पहले अपने को निकालनी होती है क्या, लेंथ ऑफ स्केल। और लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी RF गुणा मैक्सिमम लेंथ। लेंथ ऑफ स्केल होती है आपकी RF गुणा मैक्सिमम लेंथ। तो क्या आपको यहाँ पे RF दे रखी है डायरेक्टली, तो RF तो सीधी दे नहीं रखी है ना RF, लेकिन यहाँ पे आपके क्लू दे रखा है। जबकि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करती है, ये लाइन आपको RF देगी। 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करती है, ये वाली लाइन जो है आपको RF देगी। अपने को पता है कि RF क्या होता है भाई, चूंकि RF का फॉर्मूला होता है आपका वस्तु की ड्राइंग पर माप, वस्तु की ड्राइंग पर माप अपॉन वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है, तो यहां पे आप इस चीज को RF को भी और अच्छे से समझ लीजिए। लिखा है 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करती है, मतलब 2 सेंटीमीटर, मतलब ड्राइंग के अंदर अगर आपने 2 सेंटीमीटर की रेखा खींची ना, तो वास्तविकता में कितने को प्रदर्शित करेगी, आपकी 1 मीटर को प्रदर्शित करेगी, यही बात है। तो वस्तु की ड्राइंग पर माप कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर, और वास्तविक माप कितने को शो कर रही है, वो आपकी 1 मीटर को, है ना। तो इसको हल कर लेंगे। 2 सेंटीमीटर तो ऊपर है आपका, मीटर को किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया, कैलकुलेट करोगे तो 2 एकम 2 और 2 पंच 10 और 0, मतलब 1/50। 1/50 को आप क्या लिख सकते हो, ये आपके RF का मान आ रहा है। 1/50 को आप क्या लिख सकते हो, 1:50। ये आपकी क्या निकल के आई है, RF निकल के आई है आपके, क्या निकल के आई है आपकी RF, ठीक है। तो अपने को चाहिए थी क्या, लेंथ ऑफ स्केल। क्या थी लेंथ ऑफ स्केल, RF गुणा मैक्सिमम लेंथ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिखते हूँ कि ये जो आपका था लेंथ ऑफ स्केल, ये है आपकी RF तो कितनी निकल के आई है 1/50, ठीक है। और मैक्सिमम लेंथ कितनी है, तो आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा है आपको, देखो हिंट दे रखी है, इससे अधिकतम 5 मीटर तक माप ली जा सके। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी इसकी 5 मीटर। 5 मीटर ना, तो मीटर को किस में चेंज कर लूँ मैं, सेंटीमीटर में। तो कितने हो गए आपके 5 × 100, इतने सेंटीमीटर,
ठीक है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसको देख लो, हल कर लो, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना है आपका ये 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल आपका कितना निकल के आया है 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल अपना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच लूँगा इधर की तरफ इस तरीके से, ठीक है। कितने की खींचिए 10 सेंटीमीटर की। और इस 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद में इसमें मैं डिवीजन कर लेता हूँ ऊपर की तरफ लगभग आधा सेंटीमीटर का एक भाग इधर की तरफ खींच करके, और ठीक है। और इस रेक्टेंगल को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ आप लगभग ले लीजिए 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई आप इतना ही लो। ठीक है, ये टोटल लेंथ ऑफ स्केल मैंने कितनी ले रखी है, लेंथ ऑफ स्केल मैंने 10 सेंटीमीटर ले रखी है। अब देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अधिकतम लंबाई कितनी नापनी है आपको 5 मीटर। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी लेंथ ऑफ स्केल है, इस लेंथ ऑफ स्केल को मैं कितने भागों में बांट लूँगा, 5 भागों में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले वाला जो तरीका है आपका, इसको मैं एक न्यून कोण बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। न्यून कोण बना करके वही पहले वाला तरीका है, सेम टू सेम एक चाप ले लीजिए, ये चाप को फिक्स रखो, है ना, फिक्स रखनी है, जैसे मान लो यहाँ तक कि आपकी चाप आ गई। और फिर क्या करोगे, सेट स्क्वायर की सहायता से इस लास्ट वाले पोर्शन को लास्ट से मिला दो, ठीक। फिर इसके समांतर समांतर आपको क्या खींच देनी है, ये रेखाएं, इसके समांतर समांतर आपकी क्या खिंच गई है, रेखाएं। तो ये हो गए आपके 5 भाग, ठीक है। इनको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, ठीक। और बाकी चीजें वही सब पहले की तरह ही है। ये 0 से स्टार्ट कीजिए, फिर 1, ये 2, 3 और 4, है ना, 5 भागों का इस हिसाब से 0 से स्टार्ट करते हैं अपन। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि ये जो 0 की उधर की तरफ जो आपके भाग है ना, ये वाले 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके दिखाने हैं किसको, देखो 3 चीजें हैं यहाँ पे, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। और आप सभी को पता है कि मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, इनमें 10-10 का एक कन्वर्जन चलता है। किस तरीके से चलता है, ऐसे चलता है कि 1 मीटर में कितना होता है आपका 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में कितना होता है आपका 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से कन्वर्जन आपका चलता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, मीटर। तो 0 से राइट हैंड की तरफ ये जो तीर का निशान है, ये आपका शो करेगा किस चीज को, मीटर को, एम से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को पता है सब में 10-10 का चल रहा है ना, एक 10-10 का अनुपात चल रहा है। तो अब ये जो मेरा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जो खाना है, पहला जो मेरा ये भाग है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं फिर से मैं 10 भागों में डिवाइड करूंगा। 10 भागों में डिवाइड करने का तरीका मेरा सेम ही है, न्यून कोण खींच लिया, पहले एक चाप लगा करके कितने भाग कर लूंगा, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और इन 10 भागों को मैं क्या करूंगा, सेट स्क्वायर की सहायता से मिला दूंगा इस तरीके से। जैसे एक भाग मेरा यहाँ मिल गया, ठीक है, दूसरा यहाँ, तीसरा, इस तरीके से। और ये इधर की तरफ हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। 0 से इधर की तरफ, 0 से इधर की तरफ। आप चाहो तो इनको सीधा भी कर दो यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, उधर की 0 के राइट हैंड की तरफ क्या शो हो रहा था आपका, मीटर। मीटर से छोटी माप क्या है, डेसीमीटर। तो 0 के इधर ये जो मापें हैं, ये आपकी जो है ये दिखाएंगे आपके किसको, डेसीमीटर को दिखाएंगी, है ना। अब
नाप तो इसमें 3 है, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो तीसरी आपकी बच गई कौन सी, सेंटीमीटर। ठीक, अब इस सेंटीमीटर को अपन शो करेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर को शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो रेखा है ना अपनी, ये जो खाना है, तो आप इसका एक मिनट, ठीक है गाइस, तो ये जो वर्टिकल जो है ना, इस वर्टिकल लाइन को भी मैं एक न्यून कोण बना लेता हूं पहले। तो ये मेरा हो गया एक न्यून कोण, है ना। देखो तीन है यहाँ पे मेरे पास में जो मेरे को नापनी है, माप, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो मीटर तो 0 के उधर की तरफ हो गया, डेसीमीटर उधर हो गया, तीसरी चीज क्या बच गई मेरी, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो वर्टिकल जो लाइन है इसको भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पहला जो खाना है आपका, इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो रेखा है ना, लाइन जो है, वही पहले वाला तरीका, चाप लगा करके 10 चाप लगा लूंगा, 1 2 3 4। ठीक है, और लास्ट वाले को यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, ये मेन जो खाना है आपका इधर है। और ये हो गया मेरा 0 से स्टार्ट करो ये भी आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, और इनको आप इधर की तरफ मिला दो, सीधे सीधे इधर की तरफ, इस तरीके से। देखो ये थोड़ा आप ध्यान से देखो चेतन जी इसको। अब ये जो है ना, ये जो खाना है, इस खाने को अपन क्या करेंगे कि भाई जैसे ये पहला 0 वाला तो यहीं पे, ये 0 वाला जो है ना, ये तो इसी रेखा पे है। फिर जो 1 नंबर वाला है, इसको मैं क्या करूंगा, एकदम सीधा कर दूंगा ये इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी सभी रेखाएं मेरी इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है गाइस, तो ये सीधी सीधी रेखाएं मैं पहले खींच लूंगा। ठीक है, और इनको खींचने के बाद में, इनको ड्रा करने के बाद में मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा, ये जो देखो नीचे की तरफ जो मैंने ये एक्स्ट्रा जो खाना ले रखा है ना नीचे, इस खाने में देखो जैसे ये था, ये इसकी सीधी रेखा आ रही है। अब ये जो रेखा है ना मेरी, ये वाली जो रेखा है, दूसरे नंबर की जो रेखा, मतलब पहले नंबर की ये जो रेखा है, ये इस रेखा को मैं क्या करूंगा, इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ सेट स्क्वायर की सहायता से बिल्कुल इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे एक पॉइंट लगा लूंगा, इस तरीके से हल्का सा। फिर इस रेखा के ऊपर भी एक पॉइंट लगा लूंगा, इस रेखा के ऊपर भी पॉइंट लगा दूंगा, सभी के ऊपर पॉइंट लगा देंगे अपन। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर की तरफ ये जो इनके जो वर्टिकल जो पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्सों पे अपने को अब क्या करना है कि ये जो पहला जो हिस्सा है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो पहला हिस्सा है, इसको मैं इस शुरुआती हिस्से से मिला दूंगा। मतलब ये जो पहला जो, मतलब ये तो पहला है, इसके जस्ट आगे ये जो पहली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर की तरफ जो मेरा पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से मैं इसको मिला दूंगा सेट स्क्वायर की सहायता से, स्केल की सहायता से। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये पहली लाइन है। फिर अब इसी की सिमिलर मैं क्या करूंगा, बाकी जो रेखाएं हैं मेरी, अब जैसे तिरछी खींची ना, इसी प्रकार से बाकी की, जैसे 1 नंबर पे है, ये एक आगे चल जाएगी। ये जैसे ये है आपकी, ये थोड़ी सी तिरछी ऐसे, तो इसी तरीके से सारी जितनी भी रेखाएं है ना आपकी ये, और ये आपके ऐसे तिरछी तिरछी सारी की सारी रेखाएं आपकी आ जाएंगी। ये 10 की 10 जो रेखाएं हैं आपकी आ जाएंगी। ठीक है,
अब देखिए इसको नापने का तरीका। जीरो के उधर मीटर को शो कर रहा है, जीरो के इधर की तरफ ये डेसीमीटर को शो कर रहा है, और ये आपका शो करेगा किसको, सेंटीमीटर को। तो ये एक ऐसा स्केल बन गया जिसकी सहायता से आप मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर तीनों को माप सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है अपना कि भाई ये सारे, अब देखो यहाँ पे अपने को स्केल पर 3 तो मीटर, 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी और अंकित करनी है। तो इसको कैसे अंकित करेंगे अपन, देखिए 3 तो मीटर है ना, तो जीरो से चलिए आप, जीरो से इधर 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, तो 3 मीटर के ऊपर की तरफ एक लाइन यूं खींच दीजिए। ठीक है, अब 3 मीटर हो गया अपना। अब है 5 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर वाली लाइन तो इधर है ना, तो डेसीमीटर की लाइन के लिए आप क्या करोगे, ये 1 2 3 4 5, जैसे मान लो सपोज करो ये वाली लाइन है आपकी 5 पे। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी कितने पे है, 5 पे। ठीक, अच्छा जी। अब इस 5 वाली लाइन के ऊपर आप क्या करोगे, इस 5 वाली लाइन के ऊपर फोकस कर लो। जैसे ये है आपकी 5 वाली लाइन, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ज़्यादा, ये वाली, और शिट ये तो मिट गया। ये 5 वाली लाइन है, 5 डेसीमीटर की लाइन है ना। तो मीटर, डेसीमीटर और तीसरी चीज है अपनी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना है, सेंटीमीटर भी आपका 5 ही है। तो क्या करोगे, सेंटीमीटर के लिए आपको कहाँ चलना पड़ेगा, इधर से 1 2 3 4 5, 5वें नंबर की जो लाइन है आपकी वहां पे आ जाइए। 1 2 3 4 5, जैसे 5वें नंबर की लाइन मेरी ये है, सपोज करो ये वाली है ना, तो ये रेखा इधर से, अब देखिए यहाँ पे आ गई, ये मैंने एक पॉइंट अंकित कर लिया यहाँ पे। डेसीमीटर की लाइन तो आपकी थी कौन सी वाली, ये तिरछी रेखा इधर आ रही थी, और सेंटीमीटर की लाइन है आपकी ये वाली, तो ये तिरछी रेखा तो इधर और ये वाली आपकी रेखा इधर, ये जहां कहीं भी मिल रही है ना आपकी, ध्यान से सुन लो दोबारा से। डेसीमीटर की लाइन जो है ये सीधा चलो इसके ऊपर तिरछे, और जो सेंटीमीटर की लाइन है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली ऐसे चलो। ये दोनों रेखाएं जिस भी पॉइंट पे आपकी मिल रही है, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे मिल रही है मेरी, इस पॉइंट के ऊपर क्या करोगे आप, स्केल रख करके और एकदम सीधे एक रेखा यहाँ पे यूं खींच देंगे। जैसे इधर रेखा खींची है ना, ये रेखा खींच देंगे और यहाँ पे इस रेखा को यूं मिला करके, और यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, यहाँ पे लिख देंगे टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ आपका 3 मीटर, 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है गाइस। और हाँ, इसके ऊपर RF जरूर लिख दिया करो। RF कितना था अपना, 1:50, इतना ही था ना RF, 1:50। तो ये इस तरीके से आपका बना विकर्ण स्केल। इस विकर्ण स्केल के ऊपर आपको पता है कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से टोटल 3 माप आप माप सकते हो। ठीक है गाइस, ये यहां से ये ऊपर की तरफ ये थी, इधर है ना। ठीक है, अच्छा ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, चैनल को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।